प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं रोशन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि अर्थव्यवस्था आखिर होती क्या है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और ये क्या क्या करती है ना। लोगों के लिए कुछ करेगा तब ना इसके बारे में पढ़ेंगे भैया। तो करती ये है, हमको क्या पता, पढ़ने के बाद पता चलेगा। आइए, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ठीक है। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग? अर्थव्यवस्था, क्योंकि हम लोग को चैप्टर 1 में फर्स्ट लाइन ही है अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है या ढांचा है, एक सिस्टम है, ठीक है, एक सिस्टम है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाओं को करते हैं। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति हो या इंसान हो विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाओं को संपादित करता है, आर्थिक क्रियाओं को करता है। अब सवाल आया, ये आर्थिक क्रिया क्या है सर, है ना? ये आर्थिक क्रिया क्या होती है, ठीक है। तो बाबू साहब, आर्थिक क्रिया उसे कहते हैं जिनमें हमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जिनसे हमें आय प्राप्त होते हैं। सब शब्दों में बोले, वे सारी क्रियाएं जिनसे हमें क्या प्राप्त हो, जिनसे हमें आय प्राप्त होता है। आय बोले तो इनकम प्राप्त हो। तो जो भी कार्य करते हैं उनसे हमें आय प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? आय। किसी भी न किसी रूपों में जब तक आय ना मिले, जब तक पैसे ना मिले, तब तक हम उस काम को बढ़िया से ढंग से नहीं कर पाते हैं और ज़्यादा दिन टिक भी नहीं पाते हैं, है कि नहीं है? तो वे सारी क्रियाएं जिनसे हमें क्या प्राप्त हो, आय प्राप्त हो, क्या कहलाती है? आर्थिक क्रिया कहलाती है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? कृषि, एग्रीकल्चर। जब हम एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो उनसे जो प्राप्त उत्पादन होते हैं, जैसे चावल, गेहूं, गन्ना, इन सभी चीज़ों को हम बाज़ार में बेचते हैं और बेचने से हमें कुछ न कुछ पैसे प्राप्त होते हैं। तो इसका भी साधन क्या हो गया? आय से रिलेटेड। उद्योग, जिसको बोलते हैं बिजनेस, है ना? क्या बोलते हैं? बिजनेस। बिजनेस बहुत प्रकार के होते हैं, वो अलग अलग चीज़ों में उद्योग उसका होता है। तो अलग अलग सिस्टम के लिए, अलग अलग उत्पादनों के लिए अलग अलग चीज़ें होती है। तो ये सारी चीज़ें किस में आई? अर्थव्यवस्था में। व्यापार, जिसको बिजनेस का ही ये हिस्सा है, ठीक है। आगे चल के बीमा है, ठीक है। क्या है? बीमा। बीमा जैसे LIC वगैरह सब देखते होगे। तो बीमा क्या आपको सेवा प्रदान करती है कि नहीं करती है? अगर गलती से किसी का एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंटल केस में उनको पैसे दिए जाते हैं, मृत्यु हो गई तो मृत्यु के लिए पैसे दिए जाते हैं। तो बीमा करवाते हैं लोग कि नहीं, है ना? अब तो कार के लिए, हर एक चीज़ों के लिए बीमा होती है। बीमा करवाने से अगर बाय द वे कुछ हो गया या है ना, ऐसा ना होना चाहिए, लेकिन हो गया तो उस समय वो सहायता करती है। लेकिन उससे फ़ायदा क्या है सर? फ़ायदा तो मानते हैं कि बाय द वे इंसान नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो बहुत है, नहीं रहा, लेकिन उनके जो परिवार है, अगर कुछ पैसे मिल जाते हैं तो उनको राहत हो जाती है। आज आगे जीवन जीने का कुछ जो कठिनाइयाँ होती है वो थोड़ी कम हो जाती है ना? तो इसलिए बीमा लोग करवाते हैं। परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, है ना, आना जाना। क्या हम कहीं भी जाते हैं, क्या मुफ्त में ले जाता है कोई? हमें नहीं ले जाएगा। जब मुफ्त में नहीं ले जाएगा तो उसके लिए हमको पैसे देने पड़ेंगे। तो हम जो पैसे देते हैं उनके पास जाता है, तो उनके लिए वो आय का स्रोत है, जिसको बोलते हैं किराया कितना हो लो, भाड़ा कितना हो लो, है ना, ये वाला। उसके बाद संचार है, कम्युनिकेशन। संचार, जैसे कि टीवी देखते हैं आप, हम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो इसका मतलब क्या है? किससे कनेक्टेड है? संचार के माध्यम से। हम एक कोने में बैठ करके आपके सामने, है ना, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बाय द वे बाद में अपलोड होता है, अपलोड होने के बाद आपके पास पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है? एक अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा हो जाता है। अब ये अर्थव्यवस्था करती क्या है भैया? तो अर्थव्यवस्था हमें दो कार्य को संपादित करती है, दो प्रकार के काम को संपादित करती है, बनाती है या फिर करती है। क्या करती है? पहली चीज़ें, लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए। लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, है ना, लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, इन लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से
विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं को बनाती है ना। जो जरूरत रहता है उसी के हिसाब से वहाँ पर उसको दिया जाता है या बनाती है, ये अर्थव्यवस्था का काम है ना। सबसे पहले जो इंसान जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है जिसको, तो उसके लिए उस वस्तु को बनाता है। क्लियर है। जैसे हमें लिखने की ज़रूरत थी तो एक मार्क की ज़रूरत पड़ गया, तो मार्क को बनाया गया, तो ये है अर्थव्यवस्था का हिस्सा। आपके लिए कॉपी पेन चाहिए तो ये भी एक प्रोडक्शन होती रहती है, बनती रहती है। तो लोगों की आवश्यकता है कि सर हमको कलम चाहिए इसलिए कलम लाए, सर हमको कॉपी चाहिए इसलिए कॉपी आपके लिए बनाया गया, ये चीज़ें हैं। क्लियर है। सेवा क्या है सर, आप मेरे पास पढ़ने आए तो आपकी भी ज़रूरत है कि सर हमको पढ़ना है, सीखना है, 10th की परीक्षा देना है, और मेरी भी ज़रूरत है कि हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, उनसे कुछ आमदनी होती है। तो एक दूसरे से सब कनेक्टेड है ना। अकेले ये सोचे कि बहुत सारा चीज़ हम 30 माह कार्य कर लोगे तो दुनिया में कोई अकेला नहीं रह सकता। यहाँ पर आकर के मिलजुल कर जो लोग काम नहीं कर पाते हैं वो ज़्यादा टिक नहीं पाते। क्लियर है। तो ये चीज़ें क्या करती है, अर्थव्यवस्था करती है कि लोगों की क्या ज़रूरत है उन ज़रूरतों को खोजती है और ज़रूरत के हिसाब से उसकी वस्तुओं या फिर सेवाओं का उत्पादन करती है, प्रोडक्शन करती है। अब जब उत्पादित वस्तुओं को बेचना भी तो पड़ता है, बाजार में लाना भी तो पड़ता है, तो उसके लिए क्या करती है, सभी लोगों को रोजगार देती है कि आप सेल्समैन बन जाओ, आप लोगों को घर घर जाकर बताओ कि हाँ हम आपकी ज़रूरत की ये सामान को लाए हैं। इसके लिए टेलीविज़न पर एडवर्टीजमेंट वगैरह, पेपर में बहुत सारी चीज़ों पर वो ऐड देती है ताकि उनसे लोग अट्रैक्ट हों और उन चीज़ों को खरीदें। जैसे एक छोटा सा साबुन को धोते जाओ करके पूरा बिकवा दिया। अब आगे चल के बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं है ना, उनको एक छोटी सी चाय के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रचार के लिए देते हैं, जबकि उनका कोई भले ही यूज नहीं करे, अलग चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी उसको बिकना चाहिए। लोग किसको पहचानता है, तो सेलिब्रिटी को पहचानता है। इसलिए लोग जितने भी बिजनेसमैन हैं सेलिब्रिटी को पकड़ते हैं। सेलिब्रिटी मतलब जो जिनके चेहरे लोग जानते हैं, है ना, तो उसको देख करके नहीं, फलना बाबू हमारा जो जैसे फेवरेट है हीरो, वो क्या करता है, इतना अच्छा साबुन का प्रचार कर रहे हैं, मतलब वो लगाते होंगे, ये सोच करके फिर खरीदना शुरू कर देते हैं। तो ये इस प्रकार से चलती है। तो सबसे पहले जो अर्थव्यवस्था होती है लोगों की ज़रूरतों के लिए कुछ न कुछ वस्तुएं बनाती है और उनके लिए सेवाओं का भी उत्पादन करती है। और दूसरी चीज़, जब सारी चीज़ें बन गई तो उसके लिए रोज़गार भी तो चाहिए, तो रोज़गार का भी सोर्स देता है, तो वो है अर्थव्यवस्था। तो एक प्रकार से एक सिस्टम है, एक है ना, तंत्र है, जिसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाओं को संपादित करते हैं। आर्थिक क्रिया बोले तो जिससे हमें पैसे मिले। तो आशा है कि आपको समझ में आ रही होगी। समझ में आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें। जय हिंद, जय भारत।